सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? आई होप आपका दिन आज अच्छा ही रहा होगा यार। मेरा भी कुछ खास अच्छा दिन था नहीं, मतलब मैंने बेसिकली आज कोई ट्रेडिंग नहीं की। ठीक है, तो मेरा क्या था, आज नो ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो पूरा सेटअप समझते हैं यार। कल मेरी क्लास थी, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कल हमने क्लास में बहुत सारे डाउट्स थे, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्लास में। आई होप जिन्होंने ज्वाइन किया था उन सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, आज का सेटअप समझते हैं। ठीक है, आज बहुत सिंपल सा सेटअप था यार। मैंने एक ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी बता रखा था, अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी बता रखा था, हमारा डायरेक्शन है वो सी साइड है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार मार्केट तो कल बहुत अच्छा फॉल किया था। ठीक है, मतलब इतना बड़ा फॉल था, उसके बाद भी मैं सी साइड क्यों जा रहा हूँ? उसका रीज़न बहुत सिंपल था यार। मार्केट ने ओपनिंग ही हमारी जो दी थी ना, वो दी थी 200 ईएमए के ऊपर। ठीक है, ये हमारे सेटअप में इंक्लूड है। याद रखना, ये जो लाइन है ये है 200 ईएमए। ठीक है, और ये जो आती हैं ये शीट्स के थ्रू आती हैं। आपको मालूम है कैसे बनाना है इन सब चीज़ों को। सब कुछ मैंने ऑलरेडी फ्री में एक्सप्लेन किया हुआ है। शीट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट ऊपर खुला, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट, अगर आप सेटअप लगाओगे दिखोगे तो समझ में आएगा कि मार्केट जो है इस पॉइंट पे हमारे सीपीआर वीवैप दोनों के ऊपर है। तो हमको तो जाना तो सी साइड ही था। ठीक है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ यार जो बाय ऑन डिप करता है या सेल ऑन राइज करता है। वो सब चीज़ें करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट का डिप क्या लगने वाला है, मार्केट का हाई क्या लगने वाला है। जिनको पता है भाई उनको कंसीडर करो एज अ गॉड, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इसलिए मेरा जो सेटअप बोलता है मैं वही करता हूँ। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग सी साइड मुझे जाना चाहिए था। और ठीक है, उसके रीज़न मेरे पास क्लियर है। ईएमएस के ऊपर था मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया पूरा। ठीक है, एंड देन ये जो पॉइंट बना था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं बहुत क्लियर था कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। हमारे सारे पैरामीटर्स अलाइंड हो गए थे। ठीक है, आप सेटअप लगाना, आपको समझेगा कि ये एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ तक आया और इस पॉइंट के ऊपर गया तो ये पुल बैक। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे सारे पैरामीटर्स अलाइंड थे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो था हमारा, हमें सी साइड जाना था। एंड उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमारा जो पैटर्न फॉर्मेशन था वो भी हो गया था। ठीक है, आप सेटअप लगाना देखना, तो हमारे जो 4 पैरामीटर्स होते थे उसमें से 3 पैरामीटर हमारे फुलफिल हो गए थे इस पॉइंट तक। ठीक है, उसका जो लास्ट पैरामीटर बचता था वो हमारा फुलफिल हुआ था यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारा फुलफिल हुआ था। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करी थी कि भाई देख लो, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रहने वाला था, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दी थी कि मैं एंटर करने वाला हूँ सी साइड पे, जब ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था 650 सी ना, जब 100 के ऊपर जाएगा। ठीक है, दैट इज दिस पॉइंट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे सारे पैरामीटर अलाइन थे और ये लेवल था कुछ 96 97 के आसपास। ठीक है, तो मैंने 1-2 पॉइंट का बफर लिया, मुझे राउंड नंबर 100 मिला तो मैंने 100 आपको लिख के दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री बनती थी, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस था, 1:2 आपको मिनिमम टारगेट लेना था। ठीक है, इतना सिंपल ट्रेडिंग था आज का। ठीक है, क्या ये एक्टिवेट हुआ? आपके सामने चार्ट है। नहीं, मार्केट वापस आया, यहीं से पूरा पलटा, नहीं रहेगा नीचे। और इस पॉइंट पे मुझे समझ में आ गया था कि आज मार्केट साइडवेज ही होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे बता दिया था कि मार्केट अब साइडवेज रहने वाला है, मैं अब नहीं करने वाला ट्रेडिंग। तो मैंने 1:30 बजे ही ट्रेडिंग बंद कर दी थी अपनी, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ यार। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैं फ्री फोकट में फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है, इसलिए एक रीज़न और भी है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो मेन पैसा है वो यहाँ से नहीं आता, मेरा मेन पैसा मेरी जॉब से आता है। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम मिलता है जो कि मैं यूटिलाइज़ करता हूँ फॉर बेटर लाइफस्टाइल। ठीक है, वो आप भी कर सकते हो। उसके बाद फ्यूचर में कभी हम फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे तो उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ जॉब भी करता हूँ, साथ में ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है आप लोगों को फालतू झूठ बोलने का या फालतू पीएनएल दिखाने का। ठीक है, तो जो रीज़न था मैंने आपको बता दिया। सी साइड ट्रेड करना था और इस साइड भी हमारा पूरा पैटर्न फॉर्म होता था। देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारा पैटर्न बना था यहाँ पर, है ना। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसी पॉइंट पे हमारी एंट्री क्यों बनती थी, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता ना तो 200 ईएमए ब्रेक होता। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो मार्केट में एक मूव जरूर आता है। ठीक है, वो मूव अपसाइड मिलता है आपको। और मैं ज़्यादा मूव की मैं बात भी नहीं कर रहा यार। इस पॉइंट से अगर आपका ये हाइस तक भी जाता, ठीक है, तो भी आपको 20 पॉइंट्स आराम से मिल जाते। ठीक है, बहुत प्यार से 20 पॉइंट्स मिलते। और इस पॉइंट तक चला जाता तो आपके 40 to 30 पॉइंट आपके ऐसे ही थे जेब में। ठीक है, तो ये इस टाइप से ट्रेडिंग की जाती है। पूरा सेटअप लगाओ, यहाँ पे देखो वहाँ पे देखो। ठीक है, दोनों के आप कॉम्बिनेशन देखो क्या बन रहा है आपका सेटअप, उसके हिसाब से ट्रेड करो।
ठीक है, मैंने बहुत इजी वे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। 4 पैरामीटर है, चारों पे टिक मार्क लगाओ, जैसे ही टिक मार्क हो जाए ट्रेडिंग प्लान बनाओ एंड ट्रेड करो। अगर नहीं होता तो ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लोग गलती क्या करते हैं। मेरा यहाँ पे सी साइड ट्रेड था आज का, ठीक है, सी साइड था। अब मैंने सी साइड ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे बैठा, इस पॉइंट पे मेरे को जाना चाहिए था। अब बहुत लोग बोलेंगे यार अगर आपको इतना ही पता था ना तो आप यहाँ पर जब रिजेक्शन आ रहा है तो आप पीई साइड भी ट्रेड कर सकते थे। यस, मैं कर सकता था पीई साइड ट्रेड। अगर आप देखो सेटअप समझो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने हमारे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से ही नीचे की तरफ आया और यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, सबको समझ में आता है, देख के सबको पता होता है। बट ये बन चुका है इसलिए आपको पता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझना, ये जो आप देख रहे हो ना ये बन चुका है। हम ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, तब ये चीज़ें नहीं बनी होती। ठीक है, जब ये इस पॉइंट से ऐसा जा रहा था ना, यहाँ पर ये वाली जो रैली आई थी, ये 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल, और जैसे ही अगर 5वां ग्रीन कैंडल बनता उसके बाद आप लास्ट देखते ये पूरा का पूरा रिवर्सल मार के ऊपर जा सकता था। मार्केट में इतना पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, भाई किसी को नहीं मालूम होना कैसा हो सकता है। चार्ट देख के लोग ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है, बिना चार्ट देखे आप बताओ तो बात अलग है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ना सेटअप फॉलो करता हूँ। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग सी साइड था, नहीं बना ट्रेड, तो मेरे साथ क्या हुआ आज। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ, क्या मेरा लॉस हो गया? आंसर इज नो। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? नहीं। तो मेरा जो पैसा था, जहाँ पे मेरा पैसा था, मेरा पैसा वहीं का वहीं रह गया, राइट। ना मुझे पॉजिटिव हुआ ना मेरा नेगेटिव हुआ, तो क्या ये मेरे लिए नुकसान है? नहीं। ठीक है, नो ट्रेडिंग डे इज ऑल्सो अ गुड ट्रेडिंग डे। ठीक है, इस बात को समझो। बहुत लोग बोलते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है और ये रीज़न यही है, ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने से अच्छा ट्रेड मत करो। ठीक है, तो आज यही आपको सीखने को मिला होगा कि ट्रेड आपका बनता था इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर आपने फिर भी ट्रेड किया है तो आपने बेसिकली मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड किया है, तो बेसिकली आपने ज़बरदस्ती ट्रेड किया है। अदरवाइज सेलिंग वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। सेलिंग का जो सेटअप था हमारा, वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बैठा था। ठीक है, अब मैं आपको सेलिंग का भी सेटअप बता देता हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है यार। बाइंग आप कर ही रहे हो, साथ में सेलिंग का भी आप देख लो। सेलिंग का सेटअप बहुत इजी था यार। सेलिंग का सेटअप हमारा बैठा था इस पॉइंट पे, सेलिंग बैठी थी हमारी विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में आपको 20 पॉइंट्स मिल चुके थे। अब आप डिफरेंस समझो बाइंग और सेलिंग में। यहाँ आपको 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं, बाइंग में तो आपकी एंट्री भी नहीं हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो आपका अपोजिट डायरेक्शन में गया, अगेन आपको 20 पॉइंट्स दिया मार्केट ने। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जाके आपका फिर एसएल लगता, तो एसएल आपका लगता आज सेलिंग साइड में, बट उससे पहले वो आपको 20 पॉइंट्स दे के जाता। ठीक है, तो आप इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं कि आप ट्रेलिंग नहीं करोगे, आप यहाँ ट्रेल करोगे, फिर यहाँ ट्रेल करोगे, फिर यहाँ ट्रेल करोगे, तो ऑलमोस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाते। ठीक है, आप चेक कर लेना जाके अच्छे से, पूरा मिसमैच कर आप मैच करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सेलिंग में आपको 20 पॉइंट्स मिलता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाते हैं। अगर आपने यहाँ बुक नहीं किया, यहाँ बुक नहीं किया, तो यहाँ एटलीस्ट आप बुक कर ही लेते हैं। ठीक है, इतना मैं मानता हूँ कि अगर एक ट्रेडर है तो वो ऐसे ही ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये था आज का यार पूरा सेटअप। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे जो स्कैनर थे उसके थ्रू आज हमें ब्रिटानिया मिला था, जो कि आज न्यूज़ में भी है। ठीक है, इत्तेफाक से न्यूज़ में है भाई, हमारे सेटअप हमारे स्कैनर के अकॉर्डिंगली ब्रिटानिया मिला था। ठीक है, मैं ये मिस कर चुका ट्रेड, क्योंकि मैंने जब इसको देखा था तो ये ऑलरेडी इस पॉइंट पे था। ठीक है, तो कभी कभी होता है, मिस हो जाता है। सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैं बुक किया, तो कुछ खास प्रॉफिट है नहीं, तो दिखाने का मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट था हमारे पास ब्रिटानिया में। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे स्कैनर में बहुत सारे स्टॉक्स आए थे जिनमें प्रॉपर सेटअप कहीं पे नहीं बना, इसलिए मैंने कोई ट्रेड स्टॉक्स में नहीं किया है। ठीक है गाइज, सो ये था आज का डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू मेक श्योर टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, कर दो यार, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।